हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के लंगर हाउस में मगरमच्छ से मुकामी अवाम में तशवीश। हैदराबाद के लंगर हाउस के करीब एक बार फिर मूसा नदी में मगरमच्छ नजर आया, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ और हिरास फैल गया। बताया गया है कि रवां सीजन में ये तीसरी मरतबा है जब मूसा नदी में मगरमच्छ की मौजूदगी देखी गई। इतवार की शाम कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे कि अचानक एक बड़े पत्थर पर मगरमच्छ दिखाई दिया। बच्चों ने फौरी तौर पर मुकामी अफराद को इत्तला दी। बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए और अपने मोबाइल फोन पर मनाजिर कैद कर लिए। बादशाह जंगलात के हुक्काम और पुलिस को भी खबर दी गई। चंद दिन पहले भी किशनबाग, असद बाबा नगर और चैतन्यपुरी के करीब मूसा नदी में मगरमच्छ देखे गए थे। मुकामी अफराद का कहना है कि हिमायत सागर के गेट के खुलने के बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में मगरमच्छों की नकलो हरकत बढ़ गई है और नदी के किनारे रहने वाले लोग सख्त तशवीश और खौफ में मुब्तला हैं। करीमनगर में एक अजीब वाक़या पेश आया। यौम आज़ादी की तकरीब में नस्ब कौमी परचम थामे आसमान पर उड़ते परिंदे ने सबको हैरान कर दिया। अब यह वीडियो वायरल हो गई है और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। करीमनगर के मानर डैम के दरवाजों से परिंदे को उड़ते हुए मुकामी लोगों ने इस मंजर को अपने फ़ोन पर कैद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसने भी ये अजीब चीज़ देखी, सबने हैरत का इजहार किया। जिन लोगों ने इसे पसंद किया वो इसे शेयर कर रहे हैं और तबसरा कर रहे हैं। हैड्रा ने मूसा नदी में सफाई का आगाज किया, पानी के बहाव में तेजी। मूसा नदी में पानी के बहाव में रुकावटों को दूर करने के लिए हैड्रा ने बल्दिया के अलावा दिगर महकमेजात के अमले की मदद से मुसरमबाग ब्रिज के करीब कचरा साफ करने के इकदाम किए, जिसके नतीजे में मूसा नदी में मौजूद कई टन कचरा निकाला जा सका। हैड्रा की कार्रवाई के बाद मुसरमबाग ब्रिज के पास जहाँ पानी ब्रिज के ऊपर से जाने लगा था, पानी के बहाव में आसानी होने लगी है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर हैड्रा ए वी रंगनाथ ने मूसा नदी के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करके पानी के बहाव में रुकावटों का जायजा लेने के बाद कचरे की सफाई की हिदायत दी। हिदायत के फौरी बाद हैड्रा ने मुतल्लिक़ा महकमेजात और SDRF के अमले के हमरा नदी में जिन मुकामात पर रुकावटें पैदा हो रही थी, सफाई का आगाज किया था। हैड्रा ने चादरघाट, शंकर नगर, मुसरमबाग, रसूलपुरा और दिगर मुकामात पर सफाई की और मशीनों से अमल अंजाम दिया। प्लास्टिक बोतलें, थैलियां और कई अशिया बरामद हुई। नदी में रुकावटों को हटाने के लिए भी इकदाम किए गए। बताया गया है कि इस कार्रवाई के बाद नदी में पानी के बहाव में बेहतरी हुई है और जिन मुकामात पर कचरे से बहाव नहीं हो रहा था, इन मुकामात पर भी बेहतर बहाव का आगाज हो चुका है। तेलंगाना में बीजेपी बरसरख्तदार नहीं आएगी, राजा सिंह ने कहा। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इल्जाम किया है कि बास कायदीन की वजह से तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान हुआ है। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी बरसरख्तदार नहीं आ सकती। हर असम्बली हल्के में और हर जिले में मौजूद बीजेपी कायदीन सिर्फ अपने करीबी कारकुनों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से पार्टी के लिए जिद्दोजहद करने वाले हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले कारकुन कहाँ जाएंगे। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी हाईकमान को भी तेलंगाना से दिलचस्पी नहीं है, वो दिगर रियासतों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तेलंगाना में जो बड़े कहते हैं वही बात हाईकमान सुनता है और मैं उन कायदीन के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनसे पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। राजा सिंह ने साबिक रुकन कौंसिल रामचंद्र राव को रियासती सदर मुकर्रर करने के खिलाफ बतौर एहतजाज पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसे फौरी कबूल कर लिया गया। फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का कोई मुस्तकबिल नहीं, अवामी रकम को ज़ाया किया गया और किसानों से दगाबाजी की गई, KTR ने कहा। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा तशहीर की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद हैदराबाद फार्मा सिटी के अराजियात को इनके ख़ानदान और दोस्तों के मफाद में रियल इस्टेट और वेंचर में तब्दील करना है, जो पूरा नहीं होगा। अपने बयान में तारक रामाराव ने 56 मवाजियात पर मुश्तमिल 20,000 एकड़ पर फैले फार्मा सिटी प्रोजेक्ट को मनसूख करने की मजम्मत की, जिसका आगाज़ साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने किया था। उन्होंने कहा कि किसानों ने रियासत में सनअती तरक्की के लिए रजाकाराना तौर पर अपनी अराजियात दी थी, तहम अब इनसे धोखा किया गया है। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को हर एक अराजी वापस करने का वादा किया था, इसके बजाय फ्यूचर सिटी के बहाने वो रियल इस्टेट के लिए इन अराजियात पर नजर रखती है। उन्होंने फार्मा कंपनियों को अलॉट करदा अराजियात के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बगैर किसी विजन के लीडर हैं, इनके फैसलों के नतीजे में अवाम की रुकूमात का ज़िया हो रहा है। उन्होंने हुसूल अराजी एक्ट 2013 का हवाला देते हुए याद दहानी करवाई है कि मखसूस अवामी मकसद के लिए हासिल करदा अराजी को प्राइवेट तिजारती मफाद के लिए मुंतकिल नहीं किया जा सकता। RTC का शहरियों के लिए खुसूसी रियायतों का ऐलान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 79th यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के शहरियों के लिए खुसूसी रियायतों का ऐलान किया है, जो 15 अगस्त से 31 अगस्त तक नाफिज रहेंगी। इस दौरान ट्रैवल एज यू लाइक 24 घंटों के टिकट कम कीमत पर दस्तियाब रहेंगे। ये रियायत मेट्रो डिलक्स, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों के लिए लागू होंगी। नई कीमतों के मुताबिक आम मुसाफिरों के लिए 24 घंटे का टिकट पहले 150 रुपये था, अब सिर्फ 130 रुपये होगा। खवातीन और सीनियर सिटीजन के लिए टिकट की कीमत 120 रुपये से घटाकर 110 रुपये कर दी गई है और बच्चों के लिए ये टिकट पहले 100 रुपये में था, अब सिर्फ 90 रुपये में दस्तियाब होगा।
मुफ्त सफर की स्कीम, गैर मामूली पजीराई, खवातीन की 1429 करोड़ रुपए की बचत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए शुरू करदा बाविखार महालक्ष्मी मुफ्त बस सफर स्कीम को गैर मामूली पजीराई हासिल हो रही है। इस सहूलत की वजह से खवातीन को अब तक तकरीबन 1429 करोड़ रुपए की बचत हुई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई 6 जमानतों के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही RTC बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर सहूलत का आगाज कर दिया था। इस स्कीम के तहत खवातीन, लड़कियां और जनखरे अपने आधार कार्ड के जरिए एक्सप्रेस, ऑर्डिनरी, पेलेवेलुगु और सिटी मेट्रो बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। इस सहूलत से घरेलू खवातीन, सरकारी और खानगी मुलाजिमीन, तालिबात, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता छोटे मुलाजिमीन और IT कॉरिडोर में काम करने वाली खवातीन बड़ी तादाद में इस्तेफादा कर रही हैं। बारीक चावल खुसूसी बैग्स में तकसीम किया जाएगा। थैले पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सिविल सप्लाईज की तस्वीर होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा महीने से राशन शॉप्स के जरिए इस्तेफादा कुनंदगान को दिया जाने वाला बारीक चावल खुसूसी बैग्स में तकसीम किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक ये बैग्स अजला के गोदामों तक पहुंच चुके हैं और इस महीने के आखिर तक इन्हें मंडल सतह के गोदामों को रवाना किया जाएगा। महकमे सिविल सप्लाईज ने डीलरों को हिदायत दी है कि हर इस्तेफादा कुनंदगान को इन बैग्स के जरिए ही चावल फराहम करें। बताया जाता है कि इन बैग्स पर हुकूमत की फलाही स्कीमों की तफसीलात के साथ साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर भी शाया होंगी। इसके अलावा 6 जमानतों से मुताल्लिक मालूमात भी दर्ज होंगी। हर इस्तेफादा कुरिंदे को 6 किलो चावल दिया जाता है, इसलिए बैग भी 6 किलो के हिसाब से तैयार किए गए हैं। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के मुताबिक ये बैग मियारी हैं ताकि बाद में लोग इन्हें सब्जियां या दीगर राशन लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। एक बैग की कीमत बाजार में तकरीबन 50 रुपए होगी। महकमे ने कहा है कि इस इक़दाम से न सिर्फ आवाम को फायदा होगा बल्कि प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल में कमी से माहौल को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हुकूमत ने मई के महीने में 3 महीने का राशन एक साथ दिया था। सितंबर से दोबारा राशन की तकसीम का काम शुरू होगा। रियासत में 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकाशी। हवा के कम दबाव के ज़ेर असर हैदराबाद और इससे मुत्तसिल इलाकों में आइंदा 1 हफ्ते तक बेशतर मुकामात पर औसतन शदीद बारिश का इम्कान है। तहम अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद और इससे मुत्तसिल अजला, मिर्चल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी में मौसम खुश्क रहा। तहम तेलंगाना के बास मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश हुई, जबकि आदिलाबाद में 119 से 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश की पेशकाशी में कहा गया है कि औसत शदीद तरीन या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात के नागरत्ना ने बताया कि हैदराबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री भुवनगिर, खम्बम, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, भोपालपल्ली और मुलक अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, जंगांव, खम्मम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट और सूर्यापेट में शदीद बारिश का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों की जानिब से भी शहरियों को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी गई है। मौसमी पेशकाशी के मुताबिक 18 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से 19 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक शहर और नवाही इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। हंगामी हालात से निपटने के लिए JHMC की जानिब से कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कमिश्नर JHMC कर्नल ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और बारिश के वक्त बाहर ना निकलें। खास तौर से जिन इलाकों में पानी भर जाता है वहां आवाम को चौकस रहने और हंगामी हालात के मौके पर NDRF के टोल फ्री नंबर 9154170992 या 833068 या 040278524482 या 8712660600 के अलावा पुलिस को 100 नंबर पर इत्तला दी जा सकती है। इसी दौरान रियासत में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में शदीद बारिश हुई। शहर में मौसमी तब्दीली के इंसानी सेहत पर मनफी असरात। शहर में मौसमी तब्दीली, बारिश और धूप के इम्तिजाज से शहरियों की सेहत पर मनफी असरात पड़ने लगे हैं और हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज़ईफ़ुल उम्र शहरी और बच्चे वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। शहर में मौसमी तब्दीली और गुज़िश्ता 1 हफ्ते में हल्की और तेज़ बारिश और दिन के औक़ात में कहीं धूप और कहीं मतला आबार आलूद होने की वजह से वबाई अमराज का शिकार अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा है। माहिर अतिब्बा यानी माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मौसम के दौरान सिर्फ मच्छरों से महफूज रहने से सेहतमंद रहने में कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम रखने के इक़दाम भी जरूरी होते हैं। इसीलिए मौसमी तब्दीली के साथ मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगता है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों शहरों में गुज़िश्ता 1 हफ्ते में डॉक्टर से रुजू मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मरीज बुखार, खांसी, सर्दी, आज़ा शिकनी, जुकाम और दीगर अलामात के साथ डॉक्टर से रुजू हो रहे हैं जो कि वबाई अमराज का शिकार हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए आसपास की सफाई को यकीनी बनाने के अलावा निज़ाम मुदाफ़ियत को महफूज रखने के लिए इक़दाम भी किए जाएँ ताकि वबाई अमराज के वायरस असरअंदाज ना हो। दोनों शहरों में JHMC
की जानिब से भी बारिश के पेश नज़र सफाई के खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके बावजूद कई महल्लाजात बिलखुसूस रिहायशी इलाकों में सफाई न होने से मक्खियों के मुतासर होने का खदशा है। शहरियों को डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम रखने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और मुमकिन हद तक घरेलू खानों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह के मौसम के दौरान बाहर के खानों से अक्सर पेट की बीमारियों का खतरा होता है, जो कि खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इसलिए आवाम को बाहर के खाने में एहतियात करते हुए बारिश के मौसम में होने वाले वबाई अमराज से महफूज रहना चाहिए। तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक तहरीक में शिद्दत, रंगारेड्डी के आमंगल में आज बंद। गुज़िश्ता हफ्ते सिकंदराबाद के इलाके में पेश आए एक वाक़े ने रियासत के कई इलाकों में मारवाड़ी और गुजराती ताजरों के खिलाफ बाकायदा मुहिम की शक्ल इख्तियार कर ली है। तेलंगाना की मईशत पर कंट्रोल और मुकामी अफराद को रोजगार के मौक़े से महरूम करने की शिकायत के साथ मारवाड़ी गो बैक तहरीक का आगाज़ हो चुका है और 18 अगस्त को आमंगल में बंद की अपील की गई है। ये तहरीक बतदरीज सियासी तहरीक का रुख इख्तियार करने लगी है और अलहदा तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता कई कायदीन ने इस तहरीक की तायद का ऐलान किया है। सिकंदराबाद में गाड़ी की पार्किंग के मसले पर तनाज़े के बाद मुकामी मारवाड़ी ताजिरों ने दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाया था। दलित तंजीमों ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में मारवाड़ी कम्युनिटी के बढ़ते तसल्लुत के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ दी है। कई जहदकारों ने इस मुहिम की तायद की और कहा कि गुजरात और शुमाल की दीगर रियासतों से आने वाले ताजिरों ने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए तेलंगाना की मईशत को लूटने का काम किया है। शुमाली हिंद के ताजिरीन अपने कारोबार में मुकामी अफराद को रोजगार फराहम करने से गुरेज करते हैं। मुहिम ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब एक मशहूर गुलकार जी रमेश ने मारवाड़ी गो बैक नारे के तहत एक इनकलाबी गीत लिखा। ये गीत जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, पुलिस ने गुलकार को किसी नोटिस के बगैर हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद रिहा किया गया। बताया जाता है कि गुलकार रमेश को नामपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इन्हें साइबर क्राइम पुलिस के हवाले किया गया। समाज में नफरत पैदा करने के इल्जाम के तहत पुलिस ने रमेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना गीत डिलीट करने पर मजबूर किया। अलहदा तेलंगाना की तरह शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों के बाइकाट की अपील तेजी से अवाम में फैल रही है और नज़्म व नस्क़ को सूरत हाल से निपटने में मुश्किलात का सामना है। मरकजी वजीर बंडे संजय कुमार और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने मुहिम की मुखालिफत की, जबकि BRS के बास कायदीन बिलवास्ता तौर पर मुहिम की तायद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मारवाड़ी और गुजराती ताजिरों ने तेलंगाना की मईशत को लूट लिया है और वो मुकामी सहूलतों से इस्तेफादा करके अपनी आमदनी को दीगर रियासतों को मुंतकिल कर रहे हैं। गुजराती और मारवाड़ी हवाला कारोबार में मुलव्विस हैं और वो तेलंगाना की तहजीब पर हमलावर हैं। तेलंगाना में हिंदी को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और तेलुगु अवाम को हिंदी में बात करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मारवाड़ी गो बैक तहरीक पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि मुकामी और गैर मुकामी के तनाज़े को फौरी कंट्रोल किया जा सके। कई मुतफक्किर शहरियों ने हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि हिंदुओं के आला और कमजोर तबक़ात के दरमियान ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसी दौरान BRS लीडर और SC कॉर्पोरेशन साबिक़ सदरनशीन पी रवि ने मारवाड़ी तबके को सख्त वार्निंग दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पी रवि ने कहा कि तेलंगाना में एक भी मारवाड़ी को नई दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तरह मारवाड़ी गो बैक तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि मारवाड़ियों की तेलंगाना छोड़ने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। उनका कहना है कि मारवाड़ी ताजिर GST अदा नहीं करते और न ही सामान की खरीदी पर बिल देते हैं। यहाँ भारी कमाई करके गुजरात और राजस्थान मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारवाड़ियों के चंदे से बीजेपी चल रही है, इसीलिए बंडी संजय ने उनकी तायद की है। उन्होंने कहा कि आमंगल में बंद के जरिए तहरीक को तेज किया जाएगा। उन्होंने सियासी पार्टियों से 18 अगस्त को रंगारेड्डी जिले के आमंगल बंद की तायद की अपील की। शुमाली आंध्रा के 4 अजला के लिए रेड अलर्ट, विशाखापट्टनम में स्कूलों को छुट्टी का ऐलान। शुमाली आंध्रा में शदीद बारिश के पेश नज़र इंतजामिया चौकस हो गया है और एहतियाती इक़दाम के तौर पर विशाखापट्टनम जिले के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। जिला कलेक्टर विनेश कुमार ने बताया कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बनने की वजह से 19 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशगासी की गई है, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया। महकमे मौसमियात ने विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, BR अम्बेडकर, कोनासीमा, काकीनाडा, मशरक़ी गोदावरी अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम, मान्यम, मगरबी गोदावरी, अलवरी, सीतारामराजू, कृष्णा, बापटला, पन्नाडु, प्रकाशम, नंदियाल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरियास्ता विशाखापट्टनम में 5 सेंटीमीटर और विजयवाड़ा में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया और सड़कें लबरेज होने की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में खलल पैदा हुआ। गुजरात के एक स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब में मुस्लिम लड़कियों को दहशतगर्द दिखाने पर हंगामा। गुजरात के भावनगर में यौम आज़ादी के मौके पर एक स्कूल ड्रामे ने मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से को पैदा कर दिया है। 15 अगस्त को कंभाराव स्कूल में स्टेज किए गए ड्रामे में 9 उम्र बच्चों को बुर्का पहनकर दहशतगर्दों के रूप में पेश किया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुल्क गिर सतह पर मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल के इस ड्रामे को देखने के लिए वालिदैन, तलबा और मुकामी अफराद मौजूद थे। मुस्लिम कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि यह महज ड्रामा नहीं बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने और इस्लामोफोबिया फैलाने की सोची समझी कोशिश है। मुकामी समाजी कारकुन शाहिद खान ने कहा
कहा कि यह ड्रामा नहीं, जहर है। यौम आज़ादी पर जहां भाईचारे और मसावत की बात होनी चाहिए थी, वहां मुसलमानों को रुसवा किया गया। वालिदैन और समाजी रहनुमाओं ने सवाल किया है कि तालीम और हम आहंगी के मराकिज़ यानी स्कूलों को नफरत के प्लेटफॉर्म में क्यों बदला जा रहा है। प्रोफेसर इकबाल अंसारी ने खबरदार किया है कि जब निसाबी किताबों में तासुब झलकता है और अब ड्रामों में मुस्लिम बच्चों को दहशतगर्द दिखाया जाता है तो नई नस्ल क्या सीखेगी। वकला और कारकुनों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे वाक़यात मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ को और गहरा कर रहे हैं। वकील नसीम अहमद ने कहा, अगर कोई हिंदू जुर्म करता है तो इसे मुजरिम कहा जाता है, लेकिन अगर मुसलमान मुलव्विस हो तो फौरन दहशतगर्द कह दिया जाता है। ये दोहरा म्यार कब तक। अगरचे मुकामी हुकाम ने तहक़ीक़ात का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। मुस्लिम तंजीमों ने शिकायत दर्ज करने और जवाबदही का मुतालबा किया है। तालिब इल्म लीडर असलम पठान ने कहा, ये गांधी का गुजरात नहीं रहा। जिस सरजमीन ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया था, आज वहाँ मुस्लिम बच्चों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये आज़ादी की तौहीन है। माहिरीन का कहना है कि भावनगर का यह ड्रामा सिर्फ मुकामी तनाज़ा नहीं बल्कि एक खतरनाक रुझान का इशारा है, जहाँ कौम परस्ती के नाम पर नफरत को आम किया जा रहा है। मुल्क की कई रियासतों में बारिश और सैलाब से तबाही, पुल और सड़कें बह गई, फसलों को शदीद नुकसान। मुल्क के कई हिस्सों में हो रही मुसलसल बारिश और नदियों में तोग़यानी से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए। शुमाल से जुनूब तक अलग अलग रियासतों में सैलाब और बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी। कहीं नदियों का पानी गाँव में दाखिल हो गया है तो कहीं पुल और सड़कें बह गई हैं। कई इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और लोग राहत इमदाद का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं बादल फटने के वाक़यात ने तबाही मचा रखी है। जमुना के बाद अब गंगा नदी ने भी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव सैलाब की जद में आ गया। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी की आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है। 8 देहात सैलाब की जद में आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है और कई घरों में पानी भर गया है। दही लोगों ने कश्तियों और खाने पीने का इंतजाम करने का मुतालबा किया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बासपुर इलाके में लकड़ी लेने गए बाप बेटी नदी में बह गए। जिले चंबोली में मुसलसल बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड से मुसाफिर और मुकामी लोगों को परेशानी हो रही है। बड़वानी जिले के राजपुर में रूपा नदी में जबरदस्त तोग़यानी आई है। बिहार में जिले दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी की आबी सतह बढ़ गई है। सड़क के पानी में डूबने की वजह से अब लोगों को कश्ती पर आना जाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के पोइंग पिश्ते से मुसलसल पानी छोड़े जाने के बाद जिले कांगड़ा के फतेहपुर और इंदवारा इलाके में सैलाब आ गया है। कई गांव टापू बन गए हैं, मकानात में पानी दाखिल हो गया है। ब्यास नदी की आबी सतह बढ़ने से फसलें और खेत बह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जादू से वोटर बढ़ाए, बीजेपी को जिताया, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने बिहार के सहसाराम से अपनी 16 रोजा तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील वोट अधिकार यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने 1 पर्सन 1 वोट के उसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी सियासी पहल करार दिया है। यात्रा के आगाज से पहले मुनक़्क़िदा रैली में राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा कि पूरे हिंदुस्तान में RSS और बीजेपी आइन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ इंतखाबी नताइज की नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। हर इलेक्शन में बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, लेकिन इस जीत के पीछे वोटों की हेराफेरी है। राहुल गांधी ने मिसाल देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सभी ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि इंडिया इत्तेहाद जीतेगा। लोकसभा इंतखाबात में हमारा इत्तेहाद जीता भी, लेकिन महज 4 महीने बाद असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का इत्तेहाद स्वीप कर गया। जब हमने जांच की तो पता चला कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान 1 करोड़ नए वोटर जादुई तौर पर पैदा हो गए। ये तमाम वोट बीजेपी के खाते में गए। जब इनके इत्तेहाद का वोट कम नहीं हुआ, राहुल गांधी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी शिकायत पर संजीदगी नहीं दिखाई। हमने कहा कि हमें CCTV फुटेज दीजिए, वीडियोग्राफी दिखाइए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी ने अपनी सतह पर जांच की तो हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आए। हमने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के असेंबली हल्के में वोटर लिस्ट देखी तो वहां 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए थे। इन्हीं वोटों की वजह से बीजेपी ने वो सीट जीत ली। राहुल गांधी ने कहा कि यही फॉर्मूला बिहार में अपनाया जा रहा है। यहाँ SIR करके असल वोटर के नाम काटने और नए वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि बिहार के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। अब अवाम को समझ में आ रहा है कि वोट चोरी कैसे की जाती है। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमसे हलफनामा मांगता है, लेकिन बीजेपी से कुछ नहीं पूछता। इन्हीं के डेटा की बुनियाद पर सवाल उठाते हैं और फिर मुझसे ही हलफनामा मांगा जाता है। ये दोहरे मियार की सियासत है। इस रैली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी शरीक हुए। यात्रा के आगाज के मौके पर RJD के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने खिताब करते हुए कहा कि लालू जी और लोहिया जी हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोटे आदमी का राज, लेकिन आज बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी इख्तियार छीन रही है। रैली में लालू प्रसाद यादव और उनके अहल खाना भी मौजूद थे। लालू यादव ने कहा कि हम आइन को मिटने नहीं देंगे। अवाम बाशऊर है और इंसाफ के मुतमन्नी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चोरों को हटाओ, बीजेपी को भगाओ, हमारी पार्टी को जीत दो। बीजेपी को किसी भी कीमत पर इख्तिदार में आने नहीं देना चाहिए।
एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। एनडीए की तरफ से नायब सदर के उम्मीदवार के नाम पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। आज दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी बोर्ड के इजलास में इस सिलसिले में अहम फैसला किया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि एनडीए की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को नामजद किया गया है। सीपी राधाकृष्णन की पैदाइश 4 मई 1957 को हुई। वो तमिलनाडु के कोयम्बतूर लोकसभा हल्के से बीजेपी के टिकट पर 2 बार रुकने पार्लियामेंट में मुंतखब हो चुके हैं। इसी के साथ वो तमिलनाडु बीजेपी के रियासती सदर भी रहे। 2016 से 2019 तक उन्होंने ऑल इंडिया कोयर बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो तमिलनाडु के बीजेपी के सीनियर कायदीन में शुमार किए जाते हैं। 18 फरवरी 2023 से वो झारखंड के गवर्नर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारियां भी संभाली। फिलहाल वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। काबिल जिक्र के नायब सदर के उम्मीदवार के इंतखाब का इख्तियार एनडीए जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा को दिया था। नया नामजद उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकेगा। राधाकृष्णन की सियासी जिंदगी आरएसएस और जनसंघ से वाबस्ता रही है। ट्रंप की आज ज़ेलेंस्की से मुलाकात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। अलास्का में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तवील मुलाकात के बाद अब उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी व्हाइट हाउस मदऊ कर लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर पीर किरोस ओवल ऑफिस आएंगे, जहां दोनों रहनुमा बराह रास्त अमन फार्मूले पर बात करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अगर पेशरफ्त मुस्बित रही तो वो रूसी सदर पुतिन के साथ दोबारा मुलाकात का वक्त तय करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग का खात्मा सिर्फ एक जामे अमन मुआहदे से मुमकिन है। आर्जी जंगबंदी मसले का हल नहीं, बराह रास्त अमन मुआहदा ही इस खौफनाक जंग को खत्म कर सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।